गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी कैट लेवल की क्लास है। कौन से नंबर के लिखे नहीं है अनिल सर? कोई बात नहीं, चलिए देखिए चल रहा है ना अब सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो बच्चों हम लोग कहां पहुंच गए थे कैट लेवल में? हम लोग थे 53 नंबर का सवाल मैंने करवा दिया था, एक करेक्शन करवाया था, 42,000 को 24,000 बनवाया था, 53 करवा दिया। अब देखिए 54 पे आ जाइए, 54 नंबर के प्रश्न में। क्वेश्चन सामने है आपके, इंग्लिश वर्जन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इंग्लिश वर्जन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया नहीं जाता तो इसलिए करेक्शन उसमें हो नहीं पाता। लेकिन अब इस बार सारे करेक्शन मैं खुद ही कर रहा हूं, खाली हूं इसलिए एक एक चीज चेक कर रहा हूं। चलिए देखिए, हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन आपके सामने आया है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एस के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुजों के परिमापों का योग क्या होगा? ये देखिए फिगर होगा 54 नंबर का। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। विपरीत शीर्षों को मिलाएंगे तो मिलाने वाली रेखा विकर्ण ही कहलाती है, और विकर्णों के काटने से, ध्यान से देखिए, ये 4 त्रिभुजों में बटा है, 4 त्रिभुजों में बच्चों बटा है। इसका परिमाप बताना है आपको। तो जब ये बट गया यानी कि ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, बटने के बाद ये इस तरीके से हो गया बच्चे। इन चारों का आपको परिमाप बताना है तो आपको पूरी बाउंड्री इसकी लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देख रहे हैं कि अगर चारों का परिमाप बच्चों चाहिए तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। इसमें चारों में ये तो है ही, हर एक बच्चा ध्यान दे, चारों में ये चीज तो दिखाई दे रही है, ये ए और ये ए, साफ देख लीजिए। फिर बच्चे ये दिखाई दिया, मान लिया ये x है, 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 तो ये भी x x x x, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो ये तो 2x विकर्ण है ना, इसका 2x इसका विकर्ण है। विकर्ण की वैल्यू कितनी आएगी बताइएगा बच्चों? पूरे विकर्ण की वैल्यू 20√2 आएगी, तो x बराबर क्या? 10√x बराबर 10√2। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर आपको कितने x लेने हैं पूरा, आपको अगर परिमाप चाहिए तो 2x 2x 4x 2x 6x और ये 2x, कितना बच्चे? 8x। टोटल आपको 8x लेना है। 8x का मतलब बच्चों क्या? साफ दिखाई दे गया, लेना है तो ले सकते हैं यहीं, नहीं तो दिख रहा था कि यही एक पार्ट 2 में यूज हो रहा था। एक पार्ट क्या हो रहा था? 2 में यूज हो रहा था, यानी कि सीधे इन विकर्ण का डबल जोड़ा जाएगा। इन विकर्ण का अगर ये फिगर अलग से भी ना मैं बनाता तो भी आप समझते कि ये चीज इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो x यहां 2 बार लिया जाएगा। ये x इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में है, 2 बार लिया जाएगा। ये x इस त्रिभुज में भी है, इसमें भी है, 2 बार लिया जाएगा। ये x इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, 2 बार लिया जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस वर्ग का परिमाप और प्लस 2 गुणे विकर्ण की लंबाई, ध्यान से, सॉरी 4 गुणे विकर्ण की लंबाई, 4 होगा ना बच्चे टोटल। ध्यान से देखिए, एक पूरा विकर्ण लिया 2x आया, एक पूरा विकर्ण लिया 2x, 4x हो गया, 4x इंटू 2 तब जाकर 8x होगा। इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग कर दिया, इन चारों त्रिभुजों को अलग करके दिखा दिया। आपको दिखने लगा कि परिमाप जो होगा टोटल त्रिभुजों का परिमाप, लिख देते हैं, दिख रहा है कि नहीं ऊपर? त्रिभुजों का परिमाप, ध्यान से देख लीजिएगा क्या होगा बच्चों, आपका 4a और प्लस 8x, यही होगा। 4a की वैल्यू 4 इंटू 20 प्लस 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 इंटू 10√2। कितना आ रहा है रिजल्ट? 80 प्लस 80√2, यह आंसर है आपका बच्चों, 80 प्लस 80√2, यह आंसर आ गया 54 नंबर का। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिगर इसलिए मैंने तोड़ के दिखा दिया कि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। आइए देखिए 55 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है। उद्यान ठीक बाहर से, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। 21 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार उद्यान है। उद्यान ठीक बाहर 3.5 मीटर चौड़ाई वाले एक पथ का निर्माण किया गया है।
उद्यान के बाहर कर लीजिए, ग्रामर एरर है। पथ का क्षेत्रफल छोटा सा सवाल है, आप निकाल लेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर पता चल जाएगा और सीधे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से आपको पथ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये एक सिंपल सा सवाल है, यहां करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए 56 नंबर के सवाल में 56 मिटाऊं तब तक आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 56 देखिए 56 दी गई आकृति में, क्वेश्चन सामने है आपके, दी गई आकृति में पी क्यू आर, जरा कमेंट दिखाइए बच्चों के, इस पे नहीं दिखा सकते क्या? दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। पी क्यू एस तथा क्यू पी आर वृत्त के 2 चतुर्थ भाग हैं, यानी कि क्वाड्रेंट है। एक वृत्त के दोनों चतुर्थ भागों तथा वर्ग को स्पर्श कर रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या आपको चाहिए, तभी आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। फिगर देखिए आप 56 नंबर का, एक चतुर्थांश ये बन गया, एक चतुर्थांश ये बन गया। बच्चे ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। यहां आ गया आपका वृत्त, ये वृत्त है, इसी का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, इसी का क्षेत्रफल पूछा है। भुजा कितनी दे रखा है? भुजा है 8। कंस्ट्रक्शन होगा, देखिए सेंटर ले लीजिए, यहां से इसको मिलाइए, यहां से लंब गिरा दीजिए इस पे, यहां से इसको मिलाइए। ध्यान से देखिए बच्चे, ये एक समकोण त्रिभुज यहां बन जाएगा, ये बीचों बीच ही आएगा, तो ये पूरा 8 है, तो ये 4 और ये भी क्या होगा 4। 2 क्वाड्रेंट है, एक दूसरे को इस तरीके से काटे हैं, तो ये बच्चे यहां से अगर लंब गिराएंगे बीचों बीच ही आना है, तो ये 4, ये क्या हो जाएगा 4। यहां देखिए ये R, ये भी क्या होगा R, समझिए इस बात को। और बच्चों देख लीजिए, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका वर्ग की ये भुजा लेकर एक क्वाड्रेंट आपका बना है, तो क्वाड्रेंट की जो रेडियस होगी वो भी कितनी होगी बता दीजिए 8। तो ये 8, तो रेडियस यही तो है, परिधि तक गया है बच्चों, तो ये भी रेखा क्या होगी 8। समझिए इस चीज को बच्चे, ये छोटा वाला क्या होगा R, समझिए। अब ये देखिए, ये आपका पूरा कितना है 8 है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी पूरी पूरी 8 माइनस R, समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो पूरी भुजा होगी, इसी समकोण त्रिभुज जो बन रहा है दिखाते हैं अलग से, ये 4 हो जाएगा, ये 8 माइनस R हो जाएगा और ये 8 प्लस R हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है, यहां 90 डिग्री ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्वाड्रेंट जो बना है, आप देख रहे हैं कि वर्ग के एक शीर्ष को सेंटर लेकर क्वाड्रेंट बनाया गया है, तो वर्ग की जो भुजा होगी इस क्वाड्रेंट की चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। भुजा इसकी 8 है, तो बच्चे अगर यहां से यहां तक मिलेगा परिधि तक, तो ये भी क्या होगा 8। आगे बढ़ गया तो ये स्मॉल r हो जाएगा, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी 8 प्लस स्मॉल r। हमें ये दूरी चाहिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये दूरी। तो आप जानते हैं पूरा आगे तक बढ़ा दें तो ये पूरा 8 होगा, ये पूरा 8 है, तो उसमें से ये r घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी 8 माइनस r, और नीचे ये 4 रहेगा ही। अब सीधे लगा लेंगे पाइथागोरस, तो आएगा आपका बच्चों क्या 8 प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। r बराबर क्या 1/2, r की वैल्यू आ गई। अब चाहिए बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा सा सवाल था ये। पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं, यानी कि 22/7 गुणे 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर क्या है, रिपीट करने के लिए बोला गया है। देखिए दोबारा से देख लीजिए,
बच्चों ने कहा है रिपीट करने के लिए। लीवो लन पे की फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे, किस पे? लीवो लन पे। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा क्या है? 8 सेंटीमीटर। ये सेंटर लेकर यहां से एक क्वाड्रेंट बनाया है आपने, ये सेंटर लेकर यहां से एक क्वाड्रेंट आपने बनाया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और कर्व ले लें सही से। देखिए हर एक बच्चा समझे इस चीज को। अब आप देख रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेंट का ये जो आपका चाप है बच्चों, एक दूसरे को यहां काटा है और इस पार्ट पे एक बना है वृत्त। ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट होगा आपका बीचों बीच वाला होगा, ये सेंटर अगर ले ले तो यहां से इसको मिलाएं तो 2 बराबर भागों में बटेगा, ये 4, ये 4, ये 90। ध्यान से देखिएगा। फिर बच्चे इसको यहां से मिला दें, यहां से मिला दें। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की, इस क्वाड्रेंट की त्रिज्या के बराबर होगी। त्रिज्या ही है ये। क्वाड्रेंट की त्रिज्या क्या होगी? 8। क्वाड्रेंट की त्रिज्या, इस चतुर्थ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 8। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर बना हुआ है तो इसकी त्रिज्या क्या है? 8 ही तो है। त्रिज्या क्या होगी? 8। तो यहां से यहां तक का भी पार्ट जो होगा बच्चे वो क्या होगा? 8 होगा। और ये क्या होगा? r। आप थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये भी क्या होगा? r। तो ये पूरा कितना होगा? 8। फिर से ये भुजा अगर 8 है तो ये पूरा कितना होगा? 8। तो बच्चे ये r घटा देंगे उसमें से तो यहां तक की दूरी आ जाएगी। तो इस समकोण त्रिभुज में आपको दिखाई देगा ये 4 हो गया, ये 8 प्लस r हो गया और ये 8 माइनस r हो गया और ये 90 डिग्री। ठीक है, सीधे पाइथागोरस लगा लीजिए आंसर। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन है अब आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्वेश्चन सामने है आपके। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार में है यदि आधार की परिधि 18 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा? 57 देखिएगा, यही प्रिज्म है आपका, इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो टॉप भी समबाहु त्रिभुज होगा। साफ दिखाई दे रहा है, इसकी भुजा a हो गई। तो 3a बराबर क्या दे रखा है? आधार की परिधि। यहां आधार की परिधि ना लिख के आधार का परिमाप लिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में भाषा ही यही है, परिधि लिखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको परिमाप ही समझेंगे। तो 3a बराबर कितना दिया है? 18। तो a बराबर 6। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20। वॉल्यूम क्या होगा? सीधे सीधे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कितना आ जाएगा आंसर? 180√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। छोटा सा सवाल था, ये कैट लेवल नहीं था। अंठावन भी कैट लेवल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 58 भी आपका कैट लेवल नहीं है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्या होगा? तो निकाल लेंगे आप पाई आर एल से। अब इसके बाद आ जाइए 59, नहीं करवा रहा हूं। 58 नंबर का क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा, नहीं करवा रहा हूं इसको बच्चों। अब आ जाइए आप लोग 59 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए, एक समवृत्ताकार ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घनाभ इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी भुजा का अनुपात 2:3:6 है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको मानना है तो कैसे मानेंगे? देखिएगा, घनाभ की लंबाई हो जाएगी 2x, मान लिया चौड़ाई हो गई इसकी कितनी? 3x और ऊंचाई कितनी हो गई? 6x। कोई जरूरी नहीं है कि ये लंबाई ही है, भुजाएं दे रखा है 2:3:6 के रेशियो में, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको समझना है इसको 2x लंबाई बोल दीजिए, 3x चौड़ाई हो गया और 6x आपकी ऊंचाई हो गई। आइए वॉल्यूम बराबर करते हैं।
तो 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर गुणे h 28 बराबर किसके होगा 2x गुणे 3x गुणे 6x। बताइए x बराबर क्या, क्यूब रूट 2156 ध्यान दीजिएगा, हमने x का मान निकाल लिया क्यूब रूट 2156/18। अब आ जाइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, टीएस से चाहिए तो सबको पता है फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एलबी प्लस बीएच प्लस एक्सएल। मान रखिए 2 ब्रैकेट में 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 6x प्लस 6x इंटू कितना आएगा टोटल 72 गुणे एक्स स्क्वायर आ रहा है, कैलकुलेट करिए देख लीजिए 72 गुणे एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा सभी बच्चे ध्यान दें। अब देखिए मान रखेंगे तो 72 गुणे एक्स का मान वहां सामने है आपके, तो ये हो जाएगा बच्चों क्यूब रूट 2156/18 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 72 गुणे 2156/18 की घात 2/3। ये आपका आंसर है। तो आंसर बनेगा बच्चों नन ऑफ दीज, आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। हर एक बच्चा ध्यान दे। विकास अग्रहरी अभी देखिए आज फिर रेशियो प्रोपोर्शन चलेगा और आज कंप्लीट करा दिया जाएगा उसका टेस्ट पेपर, ठीक है। और आपका वर्क एंड टाइम अब चलेगा संडे को, वर्क एंड टाइम संडे को या सुबह 10 बजे से कल से लेते हैं क्लास। वर्क एंड टाइम की क्लास 10 बजे वाली 10 बजे चल जाएगी। केवल अब आपका PS2 बचा हुआ है, PS1 में 2-3 सवाल 4 सवाल और बताने हैं, PS2 के तो मैक्सिमम सवाल कराने पड़ेंगे 80% क्वेश्चन। चलिए देखिए ये आपके प्रश्न का उत्तर है, नन ऑफ दीज आएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। 60 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए 60। आइए देखिए 60 ले आइए 60 देखिए। बहुत कम देखने आते हैं ना कैट लेवल बच्चे, समझ में ही नहीं आता लोगों के ये सारी चीजें। चलिए देखिए, जबकि बोला था मैंने 2D अच्छे से पढ़ लीजिए, 3D पढ़ लीजिए, प्रिज्म पिरामिड फ्रस्टम पैलोपाइड पढ़ लीजिए, एक एक चीज समझ में आएगी। आइए देखिए, एक समवृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। ए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग और 2 आधारों का क्षेत्रफल है। बी इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। बेलन का आयतन दिया हुआ है 4312 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म्ड, ए इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड बच्चों 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड 2 टाइम ऑफ बेस एरिया। यहां ये होना चाहिए, इंग्लिश वर्जन में गलत लिखा हुआ है, हिंदी सही है इसका। आइए चलिए देखिए 60 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है a बाई बी बराबर 3/2। तो a क्या है 2 पाई r और ब्रैकेट में बच्चे h प्लस r और प्लस क्या है 2 पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया और ये बेस एरिया का दुगना जोड़ देंगे तो ये a हो जाएगा। और b क्या है 2 पाई RH, ठीक है। देखिए ये आ गया बच्चों कितना 3/2। अब यहां से 2 पाई r बच्चे करेंगे कॉमन, तो यह आ जाएगा h प्लस r और प्लस कितना r और बटा में आ गया 2 पाई RH बराबर 3/2। देखिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, ये जो रेशियो दिखेगा वो किसका दिखेगा h प्लस 2r और बाई h इक्वल टू आ गया 3/2।
ध्यान से देखिए, h प्लस 2r बाई एच इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अगर आप कैलकुलेट करके रेशियो में ही वैल्यू निकालें, h की वैल्यू देखी जाए तो 2 हो जाएगी, तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी रेशियो में बच्चे 1 हो जाएगी, तो r बराबर कितना 1/2। अब जब प्रॉपर रेशियो बनाएंगे h r का, तो ध्यान से देखिएगा, h और r का जब रेशियो बनाएंगे तो या r या h कुछ भी बना लें, r या h का रेशियो बनाएंगे तो 1:2 क्या आएगा 4। ध्यान से देखिए, यहां से रेशियो बनाएंगे r और h का तो क्या आ जाएगा 1:4। इसमें रख के भी देखिए यही वैल्यू आएगी। अगर आप r की वैल्यू 1 रख दे तो 2 हो गया, और 4 2 6, और बटा में बच्चों कितना 4, 3/2 तो आएगा ही। इस तरीके से आपका r h का रेशियो आ गया। तो r बराबर क्या मान लिया जाएगा x, देखिए, और h बराबर कितना 4x। हर एक बच्चा ध्यान दे, हिंदी वर्जन पे ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि केवल यहां पर a का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, नहीं, वहां सम बोला है, योग, योग स्पष्ट शब्दों में बोला है, किसी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और 2 आधारों के क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए बोल रहे हैं। इंग्लिश वर्जन गलत लिखा हुआ है, 2 आधारों का क्षेत्रफल वाली बात हटा दिया है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से होगा, डाउट में मत आइएगा। तो r बराबर x आ गया और h बराबर भी 4x आ गया। आयतन दिया हुआ है 4312, तो लिखेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर का मतलब बच्चे x स्क्वायर इंटू h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x, बराबर किसके 4312 के। तो x बराबर 7 आ गया। यही किसकी वैल्यू है, किसकी r की। अब क्या पूछा गया है, 2 आधारों के क्षेत्रफल का योग, मतलब मांगा है आपसे 2 पाई r स्क्वायर आपसे मांगा है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 का स्क्वायर, कितना आया 308। ये बच्चे आपका आंसर है 308, सही है। अब देखिए, इसको आप पाई वाले पैटर्न से 11 के मल्टीपल में नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को 11 के मल्टीपल में करने में आपको असुविधा होती, देख रहे हैं पूरा करना पड़ा है। चलिए, आया आंसर 308। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। अब आ जाइए, 61 नंबर का सवाल है, 61 61 देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। 61 नोट कर लीजिएगा, इसको समझे होंगे, कुछ था नहीं, सीधे रेशियो ही लेना है जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। r और h का रेशियो वहां से आ गया, फिर सीधे r निकाल लिया वॉल्यूम वाले फॉर्मेट में रख के, फिर 2 पाई r स्क्वायर पूछा गया है तो उसकी वैल्यू निकाल लिया। आइए देखिए, अगला सवाल है अब हमारा 61, हर एक बच्चा ध्यान दे। 61 जो भी बच्चे YouTube पे हैं ध्यान दीजिए। बाबू कमेंट नहीं दिखाएंगे YouTube वाले, अनिल यहां नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, मुझे दिखाइए। अब दिख रहा है सर, अभी तक एक भी क्लास नहीं ली है कोचिंग ऑफ होने के कारण। ऊपर नहीं दिख रहा है अनिल। रजनीश शुक्ला, हम समझ नहीं पाए। हाँ, रजनीश शुक्ला, चलिए इनसे बात, रजनीश बात करिएगा हमसे शाम में, क्या मैटर है आपका, शाम नहीं रात में ऑफिस के नंबर पे कॉल करिएगा। क्या, कौन बोले हैं? हाँ, दीपक। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, रोक कर वीडियो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड थोड़े से क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये ना सोचिए कि मैं स्लो हो जाऊं, आप ये सोचिए कि आप फास्ट हो जाएं। समझिए इस बात को, मेरे स्लो होने में और आपके फास्ट होने में जमीन आसमान का अंतर है। हम स्लो होंगे तो कई लोगों का नुकसान हो जाएगा, और आप फास्ट होंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। तो मेरे स्लो होने की कामना मत करिए, आप अपने फास्ट होने के लिए प्रयास करिए हमेशा कि आप तेजी से चीजों को करें। आइए देखिए 61 नंबर का, और सुनिए पीएस वगैरह कभी भी चलता है तो सवाल पहले से लगाए रहना चाहिए, एक बार पढ़े रहना चाहिए, ये नियम होता है पढ़ाई का, ये नियम होता है। आइए देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, ये YouTube का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालना है ना हम कि आए गाना गा दिया, 4 क्वेश्चन चिल्ला दिया, भारत करवा दिया, भारत माता की जय बोल के निकल लिया, ऐसा तो नहीं करना ना बच्चों। एक एक सवाल यहाँ कराना होता है, YouTube वाली रिकॉर्डेड वीडियो तो यह है नहीं।
तो ये क्लास का ही पूरा माहौल आपको मिल रहा है यहाँ पर। आइए देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? सिंपल सा सवाल है। आइए 61 देखिए, क्वेश्चन सामने है आपके। हाँ, कमेंट बताइए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। आपका अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन, दोनों आयतन बच्चों क्या होगा? बराबर होगा। सबसे पहले रेशियो वाली बात उठा लेते हैं, ध्यान दीजिए। 2 पाई आर एच और 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर का जो रेशियो है वो 2:3 है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। एच और आर का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा बच्चे? 2:1 हो जाएगा। देख लीजिएगा, यहाँ एच की वैल्यू 2 और एच प्लस आर की वैल्यू 3, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आ गया बच्चों H/R 2:1। अब यहां सीधे बोलेंगे ये सब किसके लिए है? बेलन के लिए है। H बराबर हो गया 2x और R बराबर हो गया x। अब वॉल्यूम आइए बराबर करते हैं। अर्धगोले का आयतन जो होगा वो होगा 2/3 पाई r क्यूब। r क्यूब का मतलब 14 का क्यूब बराबर जो बेलन का आयतन होगा वो होगा बच्चे पाई r स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू h। h की वैल्यू 2x। x बराबर क्या? यही r है। यही क्या है? r है। यही पूछा गया है आपसे। हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए चलिए देखिए, इसके बाद है आपका अगला सवाल। 62 नंबर का क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आपके आ चुका है। एक घन का आयाम यानी कि उसका डायमेंशन 8 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर का है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आपको पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है कितना आ रहा है, और जितने भी घन बने हैं उन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको देखना है कितना आ रहा है। तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। फिगर ही आपको दिखाई देगा कितना बड़ा हो गया है नया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों घटाकर वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे जो काटे गए घनाभ है उनकी संख्या। घनाभों की संख्या ध्यान से देखिए क्या होगा। सॉरी, घनाभों नहीं, घन की संख्या, घनों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चे? 8 गुणे 10 गुणे 12 और बटा में 2 का कितना आएगा? 120। 120 घन काटे जाएंगे। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या होगा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL कितना आएगा? 592 आ रहा है। फिर निकालेंगे सभी घनों का। ये अलग अलग हो गया ना बच्चे। 120 टुकड़े आपके घन के रूप में कट के हाथ में हैं जिनकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो सभी घनों का TS से क्या निकलेगा? एक का TS से क्या होगा बताइए? 6 इंटू 2 का स्क्वायर, और टोटल कितने हैं? 120 हैं। तो एक घन का टोटल सरफेस एरिया 6 से स्क्वायर होता है। 6 से स्क्वायर निकालकर 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 2880। पूछा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब चाहिए वृद्धि प्रतिशत। सीधे बताइए कितना बढ़ा बच्चे? 2880 माइनस 592 बढ़ गया
इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा है किस पर? 592 पर गुणे 100 कितना आ रहा है? 386.5% लगभग में आ रहा है बच्चे। ध्यान दे दीजिएगा हर एक बच्चा। दीप सुमित मिश्रा, सिविल लाइन के सभी बच्चों की क्लास ओपन होगी आपके लॉकडाउन के बाद, और इंस्टीट्यूट वगैरह काफी लंबे समय तक मुझे लगता है बंद रहेंगे, तो इसलिए परेशान ना होइए। जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही उसको जिम्मेदारी के साथ पढ़िए। कैट लेवल चल रहा है, अगर इन लॉकडाउन के समय में आपने केवल मेंसुरेशन ही मजबूती से पढ़ लिया तो समझिए 15% सिलेबस आपने कवर कर लिया। रेशियो प्रपोर्शन एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, वर्क एंड टाइम अभी कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद पार्टनरशिप पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। चलिए देखिए, इसके बाद है आपका 63 नंबर का क्वेश्चन 63। हर एक बच्चा ध्यान दे। 63 सभी बच्चे ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान दे। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा पिरामिड की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। पिरामिड को उसके आधार के समांतर दो कटावों से 3 भागों में काटा जाता है। कटाव आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे के भाग के आयतन का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया ये पिरामिड है, पूरा जानदार फिगर बनाने की जरूरत नहीं, काम चलाओ फिगर बनाइए। ये एक पिरामिड है, आधार की भुजा क्या है? 12। ध्यान से देखिए, ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 21 है। तो पहले एक 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक कटाव लगाया गया है और दूसरा कटाव 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो बच्चों देखिए, पूरा अगर 21 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 14 मतलब ये भी 7, ये भी क्या हो गया 7। ध्यान से देखिए, ऐसे काटने वाले क्वेश्चन हम ओरल करवा चुके हैं आपको 2-2, 4-4, 6-6 सेकंड में। इस तरीके से वॉल्यूम का रेशियो, आपके सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो, इस टाइप से क्वेश्चन कराए गए हैं आपको, कोन में भी और पिरामिड में भी। ध्यान से देखिए, ऊंचाइयों का अनुपात, इस पिरामिड, ये एक पिरामिड बनेगा, एक मझला वाला पिरामिड बनेगा और एक बड़ा वाला पिरामिड है ही जिसको काटा गया है। इसकी ऊंचाई 7 हो जाएगी, मझले वाले पिरामिड की ऊंचाई 14 हो जाएगी, बड़े वाले पिरामिड की ऊंचाई 21 हो जाएगी। तो H1, H2, H3 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 का आएगा। इसकी भुजा मान लिया बच्चे A3 है, इसकी भुजा A2 और इसकी भुजा क्या है? A1 है। आधार भी इनके क्या होंगे? वर्गाकार होंगे। भाई जब एक बड़ा पिरामिड है उसका आधार वर्गाकार है तो इस मझले पिरामिड का आधार भी वर्गाकार होगा और इस छोटे पिरामिड का आधार भी क्या होगा? वर्गाकार होगा। पूरा फिगर एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं आपको। तो आधार की भुजा A1, A2, A3 हो गई। तो A1, A2, A3 का भी रेशियो क्या होगा? जो ऊंचाइयों का होगा, 1, 2, 3 का। बच्चों अब इन पिरामिड के वॉल्यूम का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। V1, V2, V3 पिरामिड का लिया जा रहा है। पिरामिड का क्या आ जाएगा? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया निकल के आएगा 1 का स्क्वायर गुणे हाइट 1, फिर 2 का स्क्वायर गुणे 2, फिर 3 का स्क्वायर गुणे 3। आप जानते हैं कितना आएगा? 1, 8, 27। ये आ गया, ये जानते थे आप पहले से। 1, 8, ये देखिए ये आ गया 1, ये पूरा आ जाएगा 8 और ये पूरा क्या है? 27। तो अलग अलग निकाल देते हैं टुकड़ों का। देखिए इसका आयतन तो एक ही रहेगा और इसका आयतन क्या हो जाएगा? 19 होगा कि नहीं बताइए? और इसका आयतन क्या होगा? 7। अब पिरामिड का पूरा हमने डिटेल नहीं लिखा है, ये छोटा है, छोटा पिरामिड, ये मझला है, ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं इसलिए अब डिटेल नहीं लिख रहे हैं। मझला और ये
बड़ा पिरामिड। इनके आयतनों का अनुपात आ चुका है 1:8:27। तो टुकड़ों का आयतनों का अनुपात क्या होगा? इस टुकड़े का आयतन 1, इस बीच वाले टुकड़े का, ये पिरामिड नहीं है, बीच वाला एक टुकड़ा है, बीच वाले टुकड़े का जो आपका आयतन होगा वो 7, और ये नीचे वाले टुकड़े का आयतन होगा वो कितना होगा बता दीजिए बच्चों? 19। तो सुनिए, इसी का अंतर पूछा है हमसे। पूरा कितना है? 27, और इस 1 और 19 का ही हमसे अंतर पूछा गया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो लिखेंगे सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे के भाग के आयतन का अंतर। पूरा आयतन क्या होगा? 1/3। बेस एरिया बताइए 12 का स्क्वायर, और गुणे ऊंचाई कितनी? 21। और गुणे बच्चों क्या कर दें? अनुपातिक अंतर दोनों में क्या है? 19 और 1, 18 का अंतर है कितने पे? 27 पे। भाई पूरा तो 27 है ना रेशियो में, पूरा कितना है? 27 है रेशियो में। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 672। यह आंसर है बच्चे आपका। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, पीछे आंसर की में क्या दिया है? ए दिया है कि बी दिया है? 63 है। डी, तो डी को करेक्ट कर लीजिए। जो डी वाला ऑप्शन लिखा गया है 918, इसको काट कर 672 बना लीजिए, यही आंसर सही है आपका। करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन हटाइए, क्वेश्चन हटा लीजिए, देख लीजिए 918 को आप लोग काट के 672 बना दीजिए। 918 को हटाकर 672 बना लीजिए। लास्ट में जो 918 लिखा हुआ है उसको काटकर जो 918 दिखाई दे रहा है उसको 672 बना लीजिए। चलिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। 64 नंबर का प्रश्न है आपका। आपने देखा रेशियो से इसको हमने कर दिया है, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका आयतन निकालकर और इसका आयतन निकालकर घटा सकते थे। कैसे निकलता भाई? इसका आयतन तो डायरेक्ट निकल जाता, इसके आधार की भुजा और ऊंचाई पता ही चल जाती, फिर पूरे बड़े वाले के आयतन में से इस मझले वाले के आयतन को घटा देते तो इसका नीचे वाले बड़े वाले भाग का आयतन आ जाता। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि इन टुकड़ों के आयतनों का अनुपात 1:7:19 होगा, हमें ओरल पता है। उन ऊंचाइयों का अनुपात अगर 1, 2, 3 है तो इन टुकड़ों के आयतनों का अनुपात 1:7:19 होगा। तो पूरा आयतन निकालकर सीधे 1 और 19 का अंतर कितना? 18। तो इसको रेशियो में बांट लें तो पूरा आयतन निकालकर 18/27 कर दें, उसका 18/27 कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, करेक्शन है इसमें, डी वाले को काटकर 672 बना लीजिएगा, डी वाले को काटकर 672 बनाइएगा बच्चे। अब आ जाइए 64 नंबर के क्वेश्चन पे। 64, हर एक बच्चा ध्यान दे। 64, देखिए 64 नंबर का सवाल है। एक वर्ग के अंतर्गत 4 1/4 वृत्त बनाए गए हैं। फिगर सामने है आपके। 4 1/4 वृत्त बनाए गए हैं तथा प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के प्रत्येक कोने पर है। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, निश्चित रूप से वर्ग की भुजा 20 है तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या भी 20 ही होगी, लिखा भी है। तो वृत्तखंडों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या ऐसा सवाल एसएससी की परीक्षा में कभी पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे फिर मैं करवा क्यों रहा हूं? क्योंकि बच्चों ये सवाल अक्सर मार्केट में दिखता है, प्रैक्टिस सेट वगैरह में इधर उधर ये क्वेश्चन दिखाई देता है, इसलिए करवाया जा रहा है। ये सवाल पेपर में आपके नहीं पूछेगा। और देखिए, लगा लेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ही बनेगा, एक मजबूती आएगी, आपको लगेगा कि नहीं ऐसे ऐसे सवाल भी हमने लगा रखे हैं। कभी नहीं पूछेगा एसएससी की परीक्षा में, जहां तक बच्चों मेरा विचार है। लेकिन फिर भी करवा रहा हूं क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन दिखाई देता है, और ना करवाऊं तो बच्चे कहेंगे करवाए ही नहीं ये सवाल। चलिए आइए देखिए, करवा रहा हूं। 64 नंबर का सवाल है, समझना पड़ेगा पहले फिगर आपको, कभी एसएससी की परीक्षा में नहीं आएगा।
देखिए एक वर्ग है, इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट बने हैं, एक ये, एक इधर से ये, एक इधर से ये, एक इधर से ये। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। एरिया इसका पूछा गया है, इसका एरिया पूछा गया है, इसको हम क्या मान लें, एक्स। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, एक्स। ध्यान दीजिएगा, जो छायांकित है वो हमारा एरिया एक्स हो गया, एक्स का एरिया निकालना है। अब बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, एक्स का एरिया निकलेगा कैसे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि पूरा 20 लेकर चलेंगे तो हमेशा वैल्यू बदलती रहती है, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकल आएगा, तो डायरेक्ट उसमें मान रखने से आंसर आ जाएगा। तो हम इस वर्ग की भुजा क्या मान लें, ए। तो इस त्रिज्यखंडों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, ए ही होंगी। 4 त्रिज्यखंड बने हैं कि नहीं, पहले ये चीज देख लीजिए। 4 त्रिज्यखंड बने हुए हैं, 4 आपके क्वाड्रेंट हैं सर्कल के, दिखाई दे रहा है। सबकी रेडियस क्या होगी, ए होगी, सबकी रेडियस ए होगी, आर बराबर ए हो गया। समझिए इस बात को। ये बीच में ये छायांकित भाग है, हमको इसका एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सामने है आपके, इसका एरिया निकालना है। निकालने का तरीका सुन लीजिए। देखिए बच्चों, यहां से अगर मैं शेडेड बनाऊं पार्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो इस तरीके के, आप इसको छोड़कर इस तरीके के कितने और पार्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि इक्वल इक्वल है। 3 और दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूं, देखिए। देखिए इसका एरिया इसके एरिया के क्या है, बराबर है, साफ दिखाई दे रहा है। इसका एरिया बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसके एरिया के क्या है, बराबर है। फिर इसके बाद एक पार्ट और, फिगर समझ लीजिए। इसका भी एरिया इसके बराबर है और इसके भी क्या है, बराबर है। और बचता है अब ये वाला एक भाग, एक्स को तो हटाए ही रही है, अभी बचता है ये वाला भाग। ध्यान से देखिए, ये वाला भाग। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पार्ट हटा दिया जाए, तो इस तरीके से अगर हम उठाते हैं क्षेत्र, तो 4 बराबर क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। इसमें 4 बराबर क्षेत्र दिखाई देंगे। और बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको एक क्षेत्र का एरिया पता चल जाए तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो बच्चों इन सभी क्षेत्र का एरिया पता चल जाएगा, सभी रीजन का एरिया पता चल जाएगा। और जैसे ही सबका एरिया पता चला, आप पूरे वर्ग के एरिया में से घटा देंगे तो इस एक्स का एरिया आ जाएगा जो कि आपसे मांगा है। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा से फिगर बना के मैं फिर दिखा रहा हूं, समझिए, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग है, एक चतुर्थांश ये है, एक चतुर्थांश ये है, फिर इधर से एक चतुर्थांश ये है, और बच्चे इधर से एक चतुर्थांश आपका ये है। ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको और इस तरह से बना। देखिए हमको इसी का एरिया चाहिए, ये एक्स है, इसका एरिया चाहिए। एरिया निकालने का तरीका क्या है, सुनिए। आप कहीं से उठाइए, 4 पार्ट लेना हो ले लीजिए, जैसे हमने यहां से उठा लिया। आप देखिए, एक ये कर्व ले लिया इधर से और ये इधर से, इतना एरिया, ये एरिया, इतना एरिया बच्चे। तो ऐसे ही 4 एरिया और हैं, ऐसे ही 4 एरिया और हैं। कौन सा बच्चे, ये देखिए, अलग अलग मार्क का यूज किया जा रहा है कि ये पार्ट अलग अलग कम से कम दिखे, फिर हम इसको बोलें कि बराबर है। आप खुद देखिए, इसका एरिया क्या है, बराबर है। अब देखिए यहां से इसको दिखा देते हैं। इसका भी एरिया बच्चे, ये जो पार्ट हमने पूरा उठाया है, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, समझिए। और इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, और फिर इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो इस तरह से 4 पार्ट आपको, 4 इक्वल एरिया वाले पार्ट दिखाई देंगे। अगर एक पार्ट का एरिया पता चल गया तो 4 से गुणा करेंगे तो इन सब का एरिया पता चलेगा।
और फिर बच्चों उसको पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यही कहानी है, कैट का क्वेश्चन है बच्चे। ये एसएससी की परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए करवा रहा हूं इसको क्योंकि प्रैक्टिस सेट वगैरह में ये दिखाई देता है। कभी नहीं पूछेगा एसएससी की परीक्षा में, ठीक है? क्यों नहीं पूछा जाएगा? एक लेवल होता है किसी भी एग्जाम का, ठीक है? एक लेवल होता है किसी भी एग्जाम का। कैट का अलग लेवल है, आपका एसएससी का अलग लेवल है, बैंक का अलग लेवल है, सिपाही का अलग लेवल है। आप जाके देखिए, मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर मतलब सबसे अच्छा करना पड़ता है तो एसएससी में ही करना पड़ता है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जबकि बैंक और कैट की बात की जाए तो कम भी क्वेश्चन रहेगा बच्चे तो भी आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है। उसी की तुलना में लोग उतने समय में कम क्वेश्चन कर पाते हैं, उसमें क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से समय ज्यादा लगता है, इसलिए उसकी मेरिट कम जानी होती है। एसएससी की मेरिट क्वेश्चन हल्के हैं तो मेरिट ज्यादा जानी होती है। तो सबका एक अलग अलग लेवल है। अभी आप एसएससी की परीक्षा कैट की तैयारी करके देने जाएंगे तो उस तरीके से बच्चों मजा नहीं आएगा आपको, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। या अगर कैट की परीक्षा एसएससी की तैयारी करके देने जाएंगे तो कभी नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखना है, जिस एग्जाम का जो पैटर्न होता है हमको उसी को हमेशा फॉलो करना होता है। कभी भी फर्जी चीजों के पीछे नहीं भागा जाता है। चूंकि ये शीट में कैट लेवल की शीट ही है इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। ये अक्सर दिखाई देता है मार्केट में ये सवाल, इसलिए करा रहा हूं और कोई बात नहीं, नहीं तो ना कराता। बच्चे अक्सर पूछ लिया करते हैं ये सवाल। चलिए देखिए, अब इसके बाद बच्चों करना क्या है, फिर से दोबारा हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तीसरी बार देखिए फिगर बना रहा हूं, मार्कर चेंज करूं। हम हमेशा सिलेबस को टारगेट करके बताते हैं। अगर यही बताना होता कह देते देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी में आ सकता है, तो बच्चे हैं, बच्चे समझेंगे सर हैं तो सर सही बोल रहे होंगे, तो इसी में आपको धोखा हो जाएगा। जो सच्चाई है वो आपको बता दी जा रही है। बहुत सारे क्वेश्चन इस शीट के हैं जो आपके पेपर में नहीं आएंगे, फिर भी आपको कराया जा रहा है, एक लेवल मेंटेन कर लीजिए। देखिए हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों देखिए, अगर कहा जाए ये पूरा ए है और अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो क्या ये ए नहीं होगा? अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो क्या ये ए नहीं होगा? क्यों? आप खुद देखिए, ये एक आपका त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या ए है, ये सेंटर रहेगा, सेंटर से कहीं परिधि पर इसको लाइन को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या के बराबर ही होता है, तो ये ए हो गया। अब इधर से देखा जाए ये भी एक त्रिज्यखंड है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक त्रिज्यखंड है, हर एक बच्चा ध्यान दे, और ये इसका सेंटर है। आप सीधे, एक मिनट, कौन सा है, कौन वाला हो गया? हाँ बच्चे, ये भी एक त्रिज्यखंड है, ध्यान से देखिएगा। आप सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो बच्चों त्रिज्या ए के बराबर है, तो ये ए, ये भी ए, ये बन जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। देखिए ध्यान से, ये 60 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल, ये भी 60 डिग्री का एंगल। समझिएगा क्या किया है मैंने। त्रिज्या ए है, अगर इसको सेंटर लिया जाए, ये एक त्रिज्यखंड हमारा उठेगा और सेंटर से परिधि तक को मिलाएंगे यहां, तो निश्चित रूप से ये त्रिज्या होगी जो कि ए के बराबर होगी। अब ये वाला त्रिज्यखंड लिया जाए इधर से, जिस पे देखिए उंगली सेट करके चला रहे हैं, तो ये सेंटर होगा और परिधि तक ले आकर मिलाएंगे तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो कि ए के बराबर होगी। हमको इसका एरिया निकालना है, तो बच्चे इसका एरिया निकालना है, इसका ध्यान से देखिए। तो इसका एरिया जो होगा वो होगा सेक्टर 90 वाले का एरिया। ये सेक्टर ऑफ द सर्किल ही तो बोलते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है? सेक्टर। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है? सेक्टर। तो बच्चे इस पूरे त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लिया, सेक्टर 90। ध्यान से देखिएगा, सेक्टर 90 निकाल लिया, और सेक्टर 90 में से बच्चों देखिए अब क्या घटा दें? हाँ, ये वाला यहां से, ध्यान दीजिएगा, ये इतना, हर एक बच्चा ध्यान दे, कौन सा पार्ट है? आप यहां से ये ले लीजिए, ये पूरा घटा दीजिए। मार्कर देखिए कैसे चल रहा है, आपको सेट करना है। ये एक मिनट, ये इस तरह से, ये एक सेक्टर है। तो बच्चे इस पूरे एरिया में से सेक्टर 90 में से सेक्टर 60 माइनस कर दीजिए,
और सुनिए, अभी हमको इसका एरिया चाहिए, तो ये एक हमारा क्या बनेगा, वृत्त खंड। और इस वृत्तखंड का एरिया कैसे आएगा, इधर से लेंगे ये भी सेक्टर 60 बनेगा, इधर से लेंगे ये भी सेक्टर 60 बनेगा, उसमें से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए माइनस, तो माइनस सेक्टर 60 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख लीजिए, आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो अभी कर लीजिए, दोबारा फिर समझा देंगे। देखिए कितना आएगा बच्चे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस सेक्टर 30, सीधे सेक्टर 30 निकाल लीजिए। फाइनली अगर मान रख के भी कैलकुलेट करेंगे तो 90/360 यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर 90/360 पाई आर स्क्वायर 60/360 पाई आर स्क्वायर 60/360। तो हल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 30/360 आ जाएगा, उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया सेक्टर 30। समझिए इस चीज को। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर माइनस सेक्टर 30, यानी कि पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू 30/360। कितना आएगा, ये देखिए एक इस पार्ट का एरिया आ गया। अब चाहिए बच्चों प्रश्न के दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। कहां करूंगा, जगह कम हो गया। यहां देखिए प्रश्न के दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सीधे क्या करेंगे बच्चे, ए स्क्वायर, मैंने बोला था ना कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस तरीके के 4 पार्ट का एरिया माइनस कर दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 12 ब्रैकेट में 3√3 माइनस पाई। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नोट करिएगा, ए स्क्वायर बटा 3 ये लीजिए आंसर। प्रश्न में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही है, छाप लीजिए, समझे। अब ए का मान 20 यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। और मुझे पता है आप लोग कल दोबारा ये सवाल पूछेंगे, इसलिए कल दोबारा समझाऊंगा फिर से। ठीक है बच्चों, समय हो चुका है, 5 मिनट लेट था मैं। जरा कमेंट आप लोगों को पढ़ लूं, क्या कमेंट है। इसको तब तक समझिए, घर पे समझने का प्रयास करिएगा, छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप खाली खाली बैठे हुए हैं। लाइए ये दिखाइए, कहां चला गया बाबू, लाइए। क्वाड्रिलेटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा ज्योति सरोज। ज्योति सरोज, आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। ये सब बाबू जानते हैं, ये सब क्वेश्चन है यूट्यूब पे कराने के लिए, बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए सब क्वेश्चन होते हैं कि देखिए हम कठिन कठिन सवाल करा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मुझे सिलेबस ही लेके चलना है, कई बार ये क्वेश्चन सामने आया इसलिए शीट में है। ठीक है, ये सब बस केवल मूर्ख बनाने का तरीका, सर बहुत कठिन कठिन सवाल कराते हैं, ये गलत बात है। कठिन कठिन करके थोड़ी ही आप एसएससी का एग्जाम ब्रेक करेंगे, एसएससी का एग्जाम क्रैक थोड़ी हो पाएगा कठिन कठिन करके। एसएससी का एग्जाम क्रैक हो पाएगा, अच्छा तभी कर पाएंगे जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले सारी चीजें आप कवर कर लेंगे। जब सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर हो गई तो आप मान के चलिए कि आप 90% लाने लायक किसी भी स्थिति में हो चुके हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो पूरा आपका अच्छे से 100% कवर हो जाएगा। पहले सिलेबस अच्छे से कवर कर लीजिए, सिलेबस अगर अच्छे से कवर किया तो आप आराम से करके आएंगे। जो सिलेबस अच्छे से कवर कर लेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, वो तो मैथ्स में 100 में 100 करके आएगा, याद रखिएगा। और नहीं तो केवल आपने मेरा पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया, प्रीवियस ईयर के एग्जाम दोहरा लिया, तो आराम से आप 95 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे, 95 क्वेश्चन 100 में। तो जिम्मेदारी के साथ लगिए, ईमानदारी से, और पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।